हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एमसीक्यू। तो देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पढ़ा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। देखिए फ्रेंड, को क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 साल। लगभग 30 साल फ्रेंड होना चाहिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 लाख। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। मतलब फिर राष्ट्रपति बनने के लिए आप कितनी बार भी चुनाव में लड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 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 नंबर 14 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन 15, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण्य मत पद्धति। फिर क्वेश्चन 16 है, राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को किसे किसे निर्देशित किया जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उप राष्ट्रपति थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीवी गिरी। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी फिर भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद द्वारा। देखिए फिर क्वेश्चन 25 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में।
क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, संविधान के अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभियोग लगने पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 36 है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का महान्यायवती, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इनमें से सभी का अपने जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है फिर क्वेश्चन 39 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर एक देखिए अपने क्वेश्चन 41 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 सदस्य को। ठीक है क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 43 है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति का स्वीकार आवश्यक है वित्त बिल के लिए। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 40 है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजना आयोग को। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसको है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 50 है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघ मंत्री परिषद। क्वेश्चन 51 है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का
नरों के प्रत्येक पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धन विधेयक को। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघ और समवर्ती सूची। क्वेश्चन 55 है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो। क्वेश्चन 56 है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन 57 है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों पर। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध में सभी वीटो। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद का एक अभिन्न अंग होता है फिर राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 64 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधान परिषद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आज का हमारा फ्रेंड लास्ट प्रश्न था। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।